प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को। तो साथियों, राजस्थान जीके में अपना आज का टॉपिक है राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से अटेंड करें। क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, चारों ही ऑप्शन जो हैं वो राजस्थान के अलग अलग जिले हैं जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जैसलमेर। यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है। राजस्थान के जैसलमेर जिले का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान में सबसे बड़ा है। इसी वजह से राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा इनमें से कितनी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए 3428 किमी, ऑप्शन बी 5920 किमी, ऑप्शन सी 4592 किमी या फिर ऑप्शन डी 6320 किमी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 4592 किमी। यानी राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा जो है वो 4592 किमी है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा इनमें से कहाँ होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में प्रदर्शित हो रहे हैं। आपको साथियों बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है, कौन सा स्थान है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, माउंट आबू। यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में होती है। राजस्थान में माउंट आबू जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू कस्बे में सर्वाधिक वर्षा जो है वो होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो माउंट आबू माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आ रहा है साथियों फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान की अलग अलग नदियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में बहती हैं।
ऑप्शन ए काली सिंध, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बनास या फिर ऑप्शन डी लूनी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंबल। यानी कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो मानी जाती है वो चंबल नदी मानी जाती है। चंबल नदी को राजस्थान की सबसे लंबी नदी माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राज्य में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल इनमें से कौन सी है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग फसलों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और बताना है कि राजस्थान राज्य में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बाजरा या फिर ऑप्शन डी जौ। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी बाजरा। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली जो फसल मानी जाती है वो है बाजरा। राजस्थान में बाजरा जो है वो सर्वाधिक मात्रा में खेतों में बोया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बाजरा। देखिए बाजरा जो फसल है वो खरीफ की फसल मानी जाती है, जबकि गेहूं जो है वो रबी की फसल मानी जाती है। तो राजस्थान में जो बाजरा है यानी कि खरीफ की जो फसल है वो सर्वाधिक राजस्थान राज्य में बोई जाती है। राजस्थान के अधिकतर जिलों में बाजरे का जो फसल है वो खेतों में बोई जाती है। अब आ रहा है साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के ऑप्शन में देखिए अलग अलग खनिजों के नाम हैं जो कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी जिप्सम या फिर ऑप्शन डी लोहो अयस्क। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जिप्सम। यानी कि राजस्थान में जिप्सम खनिज जो है वो राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है। राजस्थान में जिप्सम खनिज जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जिप्सम की जो खाने हैं वो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले में जिप्सम जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान का जो बीकानेर जिला है वो जिप्सम के उत्पादन में प्रथम है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र खनिज उत्पादन के लिए इनमें से प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है और इसका सही आंसर भी लगाना है। ऑप्शन ए झुंझुनू, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी भीलवाड़ा। यानी कि राजस्थान का भीलवाड़ा जो जिला है, भीलवाड़ा जिले का जो क्षेत्र है वो खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन जो है वो बहुतायत में किया जाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अलग अलग खनिजों का उत्पादन जो है वो होता है, इसीलिए यह राजस्थान का सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला प्रसिद्ध जिला है। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में राजस्थान जीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोगों के लिए अपनी आज की जो क्लास है ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करें। ये जो क्वेश्चन हैं ये विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा स्पेशली आप लोगों की तैयारी के लिए तैयार करवाए गए हैं, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा, पैटर्न होगा, वो आप लोगों का सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से आप लोगों के लिए अपनी आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में मैं ये राजस्थान जीके का 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। अब चलिए साथियों आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में ऊनी वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र इनमें से कौन सा है।
चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी अलवर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। आठवें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बीकानेर, यानी कि राजस्थान के बीकानेर जिले में ऊनी वस्त्र उद्योग जो है वो एक मुख्य प्रमुख केंद्र है। राजस्थान का जो बीकानेर जिला है वहां पर ऊनी वस्त्रों का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है। बीकानेर जिले में ऊनी वस्त्र उद्योग जो है वो प्रचुर मात्रा में है। यहाँ पर इन उद्योगों में ऊनी वस्त्र जो है वो बहुतायत में बनाए जाते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के गलीचे, कई प्रकार के ऊनी वस्त्रों का जो निर्माण है वो इन उद्योगों में यहाँ के कलाकारों द्वारा, काश्तकारों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा बीकानेर। अब आ रहा है साथियों नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में किस नदी को विलुप्त नदी कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान की अलग अलग नदियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में प्रवाहित होती हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी घग्गर या फिर ऑप्शन डी साबरमती। जल्दी से साथियों कमेंट करें। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा घग्गर, यानी कि राजस्थान में घग्गर नदी को विलुप्त नदी भी कहा जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी कस्बे के पास में ये घग्गर नदी जो है वो प्रवाहित होती है, जो कि राजस्थान की विलुप्त नदी भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 10वां क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग स्रोतों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई जो है वो किस स्रोत से की जाती है। ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी कुएं, ऑप्शन सी तालाब या फिर ऑप्शन डी ट्यूबवेल। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 10th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी कुएं, यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक जो सिंचाई है वो कुओं से की जाती है। कुएं राजस्थान में एक प्रमुख सिंचाई का स्रोत हैं जिनसे कुएं के पानी से राजस्थान के अलग अलग जिलों में सिंचाई यानी फसलों की सिंचाई जो है वो कुएं के पानी से बहुतायत में की जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि राजस्थान की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए गंग नहर, ऑप्शन बी भाखड़ा नहर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर या फिर ऑप्शन डी चंबल नहर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 11th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान की जो सबसे लंबी नहर मानी जाती है वो इंदिरा गांधी नहर मानी जाती है। इंदिरा गांधी जो नहर है इसे हम IGNP भी बोलते हैं, जो कि राजस्थान की जीवन रेखा लाइफ लाइन भी इसे कहा जाता है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के जो प्रणेता थे वो कंवर सेन थे। कंवर सेन ने इंदिरा गांधी नहर जो है वो इसके प्रणेता माने जाते थे। इंदिरा गांधी नहर जो है इसके पानी से राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में सिंचाई की जाती है। इन जिलों में इसका जो पानी है इंदिरा गांधी नहर का वो सप्लाई किया जाता है। सिंचाई के लिए ये नहर जो है वो राजस्थान की जीवनदायिनी भी मानी जाती है। स्पेशली राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर जिलों में इसका जो पानी है सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आ रहा है साथियों 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन सी है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए माही बजाज सागर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी बीसलपुर बांध या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं।
देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन सी है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि राजस्थान की जो प्रमुख नदी परियोजना मानी जाती हैं वो है माही बजार सागर, इंदिरा गांधी नहर और बीसलपुर परियोजना। ये तीनों ही प्रमुख नदी घाटी परियोजना है जो कि राजस्थान के अलग अलग नदियों पर ये बनाई गई हैं। राजस्थान की अलग अलग नदियों पर ये जो बांध हैं ये बनाए गए हैं, माही बजाज सागर बांध, इंदिरा गांधी नहर और बीसलपुर। इन तीनों ही नहरों से और बांधों से राजस्थान के अलग अलग जिलों में जो पानी है वो सप्लाई किया जाता है। बीसलपुर बांध की अगर हम बात करें तो बीसलपुर बांध का जो पानी है वो राजस्थान के जयपुर, अजमेर और दौसा जिले में इसका जो पानी है वो सप्लाई होता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर स्पेशली चूरू जिले तक इसका जो पानी है वो सप्लाई होता है स्पेशली सिंचाई में। इसके अलावा माही बजाज सागर परियोजना जो कि बनास नदी पर बनाई गई है, इसका जो पानी है वो राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में इसका जो पानी है वो सप्लाई किया जाता है। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में पेट्रोलियम और गैस भंडार कहाँ स्थित हैं। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 13वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ही अलग अलग राजस्थान के जिले हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर टिक करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी बाड़मेर। यानी कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम और गैस के भंडार सर्वाधिक मात्रा में स्थित हैं। राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है यहाँ पर पेट्रोल का जो उत्पादन है और गैस का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है। यहाँ पर पेट्रोल और गैस के जो भंडार हैं वो बहुतायत में पाए गए हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो राजस्थान का बाड़मेर जिला सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए कि राजस्थान में जल विद्युत उत्पादन किस बांध पर होता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में जल विद्युत उत्पादन किस बांध से होता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोटा बैराज, ऑप्शन बी बीसलपुर बांध, ऑप्शन सी जवाहर सागर बांध या फिर ऑप्शन डी माही बजाज सागर बांध। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि राजस्थान का वह कौन सा बांध है जिसमें जल विद्युत उत्पादन जो है वो उस बांध से होता है। यानी कि उस बांध से बिजली का जो उत्पादन है वो किया जाता है, जल से पानी से बिजली बनाई जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जवाहर सागर बांध। यानी कि राजस्थान में जवाहर सागर बांध से जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए सूरतगढ़, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी छबड़ा या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 15वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के आप इस सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सूरतगढ़। यानी राजस्थान के सूरतगढ़ में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो है वो लगा हुआ है। राजस्थान में सूरतगढ़ जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सूरतगढ़ कस्बे में राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो है वो लगा हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि किस नदी पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग नदियों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में प्रवाहित होती है। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी नदी है जिस पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है।
ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी या फिर ऑप्शन डी लूनी नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 16वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी चंबल, यानी चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध जो है वो बनाया गया है। चंबल नदी जो है वो विशेषकर राजस्थान के कोटा जिले में बहती है। राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध जो है वो बनाया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आ रहा है साथियों 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिले हैं जो कि राजस्थान में स्थित हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 17वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए साथियों ऑप्शन बी जैसलमेर, यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले में डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसे हम डीएनपी भी बोलते हैं, वह स्थित है। इस डीएनपी में यानी डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर राजस्थान के जैसलमेर जिले में वहाँ पर गोडावन जो हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गोडावन जो है वो राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो इस वजह से गोडावन जो है वो इस डेजर्ट नेशनल पार्क में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि आकलवुड फॉसिल्स पार्क भी इसे बोला जाता है, ये जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको, आपके इस रीट एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे राजस्थान जीके से, आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल है, पैटर्न है, वो सेम एज इट इज आप लोगों का इसी प्रकार का रहने वाला है। यदि आपको इस रीट एग्जाम 2025 में सिलेक्शन करना है, पक्की नौकरी यदि आपको चाहिए, तो आप अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से अच्छे से सही क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करें, जो कि आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी नागौर या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़, यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर सीमेंट की सर्वाधिक फैक्ट्रियाँ यानी उद्योग लगे हुए हैं, इसीलिए राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ जिला है यहाँ पर सीमेंट सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है। यहाँ पर सफ़ेद और सलेटी रंग की, ग्रे रंग की सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किया जाता है। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन इनमें से कहां पर होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर तांबे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए झुंझुनू, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी पाली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए साथियों ऑप्शन ए झुंझुनू, यानी राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कस्बे में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी जो कस्बा है वो तांबे के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पर तांबे की सर्वाधिक खानें हैं जहाँ से तांबा जो है वो निकाला जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि राजस्थान में किस जिले में प्राकृतिक गैस भंडार पाए गए हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए बाड़मेर। यानी कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार जो हैं वो बहुतायत में पाए गए हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में शिव, इसके अलावा और भी कई जगह हैं, शिव एक कस्बा है राजस्थान के बाड़मेर जिले में, वहाँ पर प्राकृतिक गैस के जो भंडार हैं वो पाए गए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी स्थान हैं ऐसे बीकानेर बाड़मेर जिले के अंदर जहाँ पर प्राकृतिक गैस और तेल के जो भंडार हैं वो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर पाए गए हैं। पेट्रोलियम के भंडार भी यहाँ पर पाए गए हैं, प्राकृतिक गैस के भी पाए गए हैं। तो इस वजह से राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है वो प्राकृतिक गैस भंडार के लिए सर्वाधिक प्रचलित जिला है। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत इनमें से कितना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60% या फिर ऑप्शन डी 70%। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 60%। यानी कि राजस्थान में कृषि योग्य भूमि का जो प्रतिशत पाया गया है वो है 60%। यानी कि राजस्थान के टोटल कुल 60% क्षेत्र पर कृषि जो है वो की जाती है। राजस्थान के टोटल 60% क्षेत्र ऐसा है राजस्थान में जो कि कृषि योग्य है। राजस्थान में 60% जो धरातल है, जो भूमि है वो कृषि योग्य है। बाकी जो 40% भूमि है वो राजस्थान में बंजर भूमि है जहां पर कृषि जो है वो नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए 60% जो क्षेत्र है राजस्थान में वो उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि के लिए योग्य क्षेत्र माना गया है। अब आ रहा है साथियों 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में बागवानी किस जिले में सबसे अधिक की जाती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी झालावाड़। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के क्वेश्चन को पुनः पढ़ के इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी झालावाड़। राजस्थान में झालावाड़ जिले में बागवानी जो है वो सबसे अधिक की जाती है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर बागवानी जो है वो सर्वाधिक मात्रा में होती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अधिक फल जो हैं वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में उनका उत्पादन होता है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में सर्वाधिक संतरे का यानी नारंगी का उत्पादन होता है, जिस वजह से यहाँ पर बागवानी जो है वो बहुतायत में होती है। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा जिला मसालों की खेती के लिए इनमें से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर भी लगाना है। ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा या फिर ऑप्शन डी सिरोही। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आप लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले को मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। राजस्थान का जो जोधपुर जिला है वो मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मिर्ची का, इसके अलावा जीरे का, धनिये का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो किया जाता है। राजस्थान का जो जोधपुर जिला है वो मसालों के लिए प्रसिद्ध है, मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जोधपुर की मिर्चें भी काफ़ी मात्रा में प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा जोधपुर का जो जीरा है वो भी यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है, वो भी यहाँ का प्रसिद्ध है। तो इस वजह से राजस्थान के जोधपुर जिले को मसालों का जिला यानी मसालों की खेती वाला जिला भी कहा जाता है। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे अधिक कपास उत्पादन इनमें से करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी झालावाड़ या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 24वें क्वेश्चन का आंसर भी आप लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी गंगानगर। यानी कि राजस्थान का गंगानगर जिला जो है वो सबसे अधिक कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
राजस्थान के गंगानगर जिले में सर्वाधिक कपास का उत्पादन जो है वो प्रचुर मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान के गंगानगर जिले को राजस्थान का अन्नागार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं का यानी कि गेहूं का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में इस जिले में होता है। इस वजह से राजस्थान का जो गंगानगर जिला है वो कपास और गेहूं के उत्पादन के लिए राज्य में प्रथम है। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि गौर यानी कि इंडियन बिसोन राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से दिए गए हैं। ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी मुकुंदरा हिल्स या फिर ऑप्शन डी सीता माता अभ्यारण्य। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। चारों ही ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं, चारों ही क्योंकि अलग अलग राष्ट्रीय अभ्यारण्यों के और वन्यजीव अभ्यारण्यों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी सीता माता अभ्यारण्य। यानी राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य में गौर यानी कि इंडियन बिसन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा बंदरगाह व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी जामनगर, ऑप्शन सी पोरबंदर या फिर ऑप्शन डी मुंद्रा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा कांडला। यानी राजस्थान का कांडला जो बंदरगाह है वो व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान में गुजरात की सीमा पर स्थित ये कांडला जो बंदरगाह है यहाँ पर व्यापार जो है वो सर्वाधिक मात्रा में होता है। राजस्थान के अलावा जो गुजरात की जो सीमा मिलती है राजस्थान से, तो गुजरात राज्य के कांडला स्थित इस बंदरगाह में राजस्थान से व्यापार जो है वो सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। कांडला बंदरगाह से राजस्थान में वस्तु जो है वो काफ़ी मात्रा में इस पोर्ट पर भेजी जाती हैं, जहां से पोर्ट के द्वारा ये जो व्यापार है वो इस बंदरगाह से प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कांडला। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी फुलेरा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 27वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा फुलेरा। यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो माना जाता है वो है फुलेरा। फुलेरा जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले के पास में स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन माना जाता है। अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको एक बार फिर से क्वेश्चन में नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शन के अंदर अलग अलग झीलों के नाम हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है। ऑप्शन ए सांबर झील, ऑप्शन बी पिछोला झील, ऑप्शन सी जयसमंद झील या फिर ऑप्शन डी फतेह सागर झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 28वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सांबर झील। यानी राजस्थान में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील मानी जाती है वो है सांबर झील। सांबर झील जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के जयपुर जिले में ये सांबर झील स्थित है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील का जो पानी है वो खारा है और इस पानी से नमक का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में किया जाता है। इस झील के पानी से नमक जो है वो प्रचुर मात्रा में निकाला जाता है। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं।
ऑप्शन ए NH8, ऑप्शन बी NH15, ऑप्शन सी NH11 या फिर ऑप्शन डी NH62। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 29वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए चारों ही ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। ये चारों ही जो नेशनल हाईवे हैं ये राजस्थान के अलग अलग जिलों से होकर गुजरते हैं, जो कि राजस्थान में प्रचलित हैं। इन नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी जो है वो राजस्थान के एक दूसरे जिलों से जुड़ी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है साथियों आप लोगों के लिए ऑप्शन बी NH15, यानी राजस्थान में NH15 जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है। NH15 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 15 जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। अब आ रहा है साथियों तीसरा और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे अपनी आज की इस क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक लिग्नाइट भंडार पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी नागौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही आंसर होगा बीकानेर, यानी कि राजस्थान के बीकानेर जिले में सबसे अधिक लिग्नाइट के भंडार जो हैं वो पाए जाते हैं। तो राजस्थान का जो बीकानेर जिला है वो लिग्नाइट के लिए सर्वाधिक प्रचलित जिला है। सर्वाधिक लिग्नाइट खनिज जो है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में उत्पादित होता है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास के अंदर राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के लिए इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी में एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस राजस्थान जीके की 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट की क्लास में आपके इस क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज सरकारी जॉब साथी, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करते रहें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी को भी जरूर फॉलो करें, ताकि आपको इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के विभिन्न सब्जेक्टों के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोस हर रोज आपको इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। जय